राधे राधे। जय गुरुदेव। कहीं मैंने पढ़ा, कहीं मैंने देखा, तो वो सब हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और कुछ लोगों की गलत फहमियाँ भी होती हैं कि हम पूजा करते हैं तो हम भक्त हैं, या हम पूजा नहीं करते हैं तो हम भक्त नहीं हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा कि अपनी भक्ति पर अभिमान ना करें, क्योंकि रावण भी भक्त था लेकिन वो हारा। उनके लिए सबसे पहला ये संदेश बताते हैं, जितना मैंने अभी तक सुना है, जितना मैंने अभी तक समझा है, जितना हमने अपनी मंदबुद्धि द्वारा समझने की कोशिश की है, वो ये कहती है कि भक्त रावण नहीं था। रावण एक पुजारी था, एक ज्ञानी था, एक शक्तिशाली था, एक मायावी था, लेकिन भक्त नहीं था। क्योंकि भक्त की पहली पहचान क्या है? उसे अभिमान नहीं होता है। दूसरा, वो कभी किसी का गलत नहीं करता है। और यहाँ तो भक्त रावण ने अपने लिए ही सीता का हरण किया था। और कितनी बार ऐसा हुआ है जो दूसरों को दुख देने के लिए सारे कार्य किए हैं। तो वो भक्त कैसे हो सकता है? तो भक्त, सबसे बड़ी पहचान जो भक्त की है वो ये है कि जो दूसरे को दुख न दे, वो भक्त है। भक्त को मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर जाने के बाद वो भक्त बने, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। भक्त तो अंदर से जो एक अंकुर फूटता है ना भक्ति का, वो हर जगह दिखता है। उसकी वाणी में दिखता है, उसके व्यवहार में दिखता है, उसके चरित्र में दिखता है। और वो जहाँ बैठा होता है वहीं भगवान का किसी न किसी रूप में दर्शन होता रहता है। तो भक्त की एक ये भी पहचान है कि विचलित नहीं होता है कभी। जो विचलित हो वो भक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि भक्त में भगवान के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम भक्त हैं। फिर वो हम मंदिर जाएं, पूजा करें या ना करें। वैसे तो भक्त का स्वभाव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भगवान के साथ रहें, चाहे उनकी यादों में रहें, चाहे उनके सेवा में रहें, या कुछ भी करें, लेकिन भगवान के साथ जुड़े रहें। ऐसा होता है नेचर। और वहीं एक पुजारी जो होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पुजारी भक्त हो या पुजारी भक्त ना हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। रावण जो था वो पुजारी था। उसने जब भी पूजा की है तो कुछ मांगने के लिए, कुछ वरदान पाने के लिए। और वहीं अगर देखा जाए तो विभीषण थे भक्त। विभीषण जी ने कभी कुछ भगवान से नहीं मांगा, लेकिन उनका नाम जाप भी बंद नहीं होता था। पूजा करने के बाद भी स्मरण उनका राम का ही रहता था। ये होती है भक्त की पहचान। पहला, भक्त कभी किसी को दुख नहीं देता। दूसरा, भक्त कभी कुछ मांगता नहीं। और तीसरा, भगवान को भूलता नहीं। चौथा, भगवान पे अटूट विश्वास रखता है। और यही कारण है कि भगवान पे अटूट विश्वास रखने के कारण भगवान को वो सारी चीज़ें जो वो नहीं मांगता वो भी देनी पड़ती हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मांगने आते हैं उन्हें देना बहुत आसान है, क्योंकि वो कहते हैं आके कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी नहीं कहते कि हमें ये दे दो। फिर भी उनको इतना देते हैं भगवान कि वो मांगने पे भी शायद उसे ना मिले। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मांगने आती है उसका तो फिक्स है कि ये लेने आया है, और ये जो कुछ मांग ही नहीं रहा है, मैं इसको हर वो चीज़ दूंगा जो इसकी ज़रूरत है, या जो इसको चाहिए है, या जो देना चाहिए। भगवान का एक सीधा सा स्वभाव है। जैसे हम इंसानों का, जो अच्छे इंसान होते हैं उनका भी ये स्वभाव होता है कि जो मांगता है उसके ऊपर गुस्सा आता है, कभी कभी तो आता है। लेकिन जो कुछ नहीं मांगते हैं उनके ऊपर बहुत प्यार आता है। क्यों? क्योंकि उनने कुछ मांगा ही नहीं है कभी। तो जो नहीं मांगते उनको और ज़्यादा देने का दिल करता है। ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, क्योंकि ये मांगेगा नहीं अपने मुंह से कभी। तो बहुत फ़र्क होता है पुजारी और भक्त में।
कभी भी अगर कुछ लिखना है, डालना है, तो सोच समझ के अगर लिख के डालें तो हम ही अपनी हंसी होने से रोक सकते हैं। क्योंकि जो समझते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे, और जो नहीं समझते हैं उसको तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस लाइक करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो समझते हैं वो उन्हें टिप्पणी करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो दोबारा वो गलती ना दोहराए। तो भगवान और भक्त में जो एकता होती है, जो एक होते हैं, भक्त और भगवान कहीं अलग नहीं है। जहाँ भक्त हैं वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ भक्त हैं। और पुजारी वो सिर्फ पूजा करते हैं, और भगवान उनके साथ हैं या नहीं, लेकिन ये तो उनके भाव के ऊपर तय करता है। जैसा जिसका भाव होगा, अगर भक्त वाला भाव है तो उनके साथ भी भगवान हमेशा रहेंगे, और अगर भक्त वाला भाव नहीं है तो वो सामने होके भी उनके साथ नहीं है। तो ये सारा खेल भाव का होता है। भगवान कभी भक्त से अलग नहीं है और भक्त भगवान से अलग नहीं है, और यही कारण है कि वो विचलित नहीं होते हैं। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा कि पुजारी में और भक्त में बहुत फ़र्क होता है। और हम तो ये कहते हैं किसी को भी किसी से कंपेयर मत करो। क्यों करना कंपेयर? जो जैसा है वैसा अच्छा है, किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ स्पेशल दे के भेजा है, उस अपने स्पेशल चीज़ को पहचानो, आगे बढ़ो। क्यों किसी से के साथ कंपेयर करना है, कौन कैसा है? दुनिया में सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, और दूसरों को उल्टा सीधा बोलने की बजाय हम अपने अंदर ही नहीं झांकते हैं। भगवान कहते हैं जब तक तुम बाहर की दृष्टि से देखोगे तो बाहरी चीज़ें दिखेंगी, अंदर की दृष्टि से देखोगे तो हम दिखेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे अंदर ही हैं। ज़्यादा खोज करने की ज़रूरत नहीं है। मन को साफ रखो, अपने अंदर देखो, वहीं मिलेंगे। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।